बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसका ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल ने अब तक गाज़ा का कितना नुकसान किया है, और ये नुकसान इतना है कि इसे भरने में शायद सदियों लग जाएं। जान जो गई है उनकी तो कोई कीमत है ही नहीं, लेकिन जो जान और माल का दोनों का नुकसान हुआ है, और ये नुकसान इतना बड़ा है कि इतना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं हुआ था। जी हाँ, अमेरिका ने जब नागासाकी, जापान के नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया था, उससे कहीं ज्यादा बम इजराइल फिलहाल गाजा पर गिरा चुका है। 18,000 टन से भी ज्यादा के बम अभी तक गाजा पर गिराए जा चुके हैं। ताज़ा जो रिपोर्ट आई है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। मैं इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि कितनी मस्जिदों को नुकसान हुआ, वहां पर कुछ चर्च भी थे उनको भी नुकसान हुआ, कितना हॉस्पिटल को नुकसान हुआ और अब तक कितनी जान जा चुकी है। और जो जान और माल की भरपाई है वो शायद कभी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया चाहे जितनी मदद कर ले, लेकिन जितने परिवार उजड़ गए हैं, 1,000 से ज्यादा परिवार, सबसे पहले आंकड़ा सुन लीजिए, 1,000 से ज्यादा परिवारों को मार दिया है इजराइल ने, जिसमें तकरीबन अभी तक 9,000 लोगों की मौत ऑफिशियली तौर पर बाहर आ चुकी है। आंकड़ा बाहर आ चुका है। यह नुकसान हुआ है 2 लाख से ज्यादा बिल्डिंग, जी हाँ 2 लाख से ज्यादा बिल्डिंगों को तोड़ दिया इजराइल ने, ध्वस्त कर दिया अपने बमों से। 18,000 टन के जो बम गिराए गए हैं, ये 1.5 गुना ज्यादा है परमाणु बम से। यानी कि आप सोचिए, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक अटैक इजराइल ने गाजा पर किया है। और दुनिया और यूएनओ, क्या काम है यूएनओ का, किस लिए बनाया गया था यूएनओ? कुछ नहीं है भैया, उनको एक तरह से नपुंसक बना के रख दिया इजराइल ने, और वो कुछ कर नहीं पा रहा सिवाय निंदा के। वरना हमने सुना था कि अगर कहीं मजलूम पर जुल्म होता है तो यूएनओ आएगा, लेकिन यहाँ तो यूएनओ चुपचाप बैठ गया है। ऊपर से ओआईसी मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, सऊदी अरब धमकी पे धमकी, बस खाली कुछ हो नहीं रहा। एर्दोगान वो साहब वो भी ज़बानी जंग लड़ रहे हैं। तो उसी तरफ जो हमास जो कह रहा था कि कुछ करूंगा, जंग तो अभी शुरू हुई है। हजारों लोगों की जान जा चुके हैं गाजा की, लेकिन ये साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं हम सीधा अपनी इस ऑफिशियल रिपोर्ट पर जो फिलहाल हमारे सामने आ रही है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जाने गई हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। तकरीबन 9,000 का आंकड़ा अभी तक ऑफिशियली तौर पर आ चुका है। इसमें 1,000 परिवार, 908 से 10 के बीच परिवार हैं जिनके लोगों की जान गई है। तो इतने परिवारों को अभी तक इजराइल खत्म कर चुका है। 2 लाख बिल्डिंग खत्म की है, जिसमें सिर्फ 35,000 ही रहने के लायक थोड़ी बहुत बची हैं, मतलब थोड़ी बहुत बची हैं। पूरे शहर का नक्शा बदल दिया है इजराइल ने। 203 स्कूल उनको खत्म किया है, उनको बर्बाद कर दिया है, जिसमें से 50 स्कूल बिल्कुल जमींदोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और इस पूरे हमले में अब तक 35 से ज्यादा पत्रकार, जी हाँ 35 से ज्यादा पत्रकार मर चुके हैं। 124 स्वास्थ्य कर्मी, यानी कि जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे, आपका इलाज कर रहे थे क्योंकि अस्पतालों पर हमले किए गए हैं, वो मर चुके हैं। और बचाव दल के जो कर्मी थे, सुरक्षा कर्मी के अलावा, उनकी तकरीबन 18 लोगों की जान भी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा जान गई है मासूमों की। 9,000 से ज्यादा लोग अभी तक ऑफिशियली तौर पर मारे जा चुके हैं। और इजराइल को लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने अपनी रक्षा की, आत्मरक्षा की है। और इन मौत पर, इस बर्बादी पर इजराइल का ये कहना है कि जहां पर हमने हमले किए, चाहे वो मस्जिद के पास में हो, चाहे वो अस्पतालों के पास में हो, चाहे वो चर्च के पास में, वहां पर हमास के लोगों ने शरण ले रखी थी। मतलब उनको कहीं से मैसेज आ रहे थे। तब इतना बड़ा हमला हमास ने किया, तब तो उन्हें पता नहीं चला। लेकिन क्योंकि गाजा को बर्बाद करना था, अलग अलग जगह से बर्बाद करना था, स्कूल बंद करने थे, हॉस्पिटल बंद करने थे, उनका तमाम नेटवर्क सिस्टम बंद करना था, सबको उड़ा दिया। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि 18,000 टन से भी ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया है इजराइल ने। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नागासाकी पर एटम बम का अटैक हुआ था, उससे कहीं 1.5 गुना कहीं ज्यादा है। यानी कि परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हमला किया है इजराइल ने गाजा पर, और दुनिया अभी तक चुपचाप बैठी हुई है। अमेरिका भी खाली निंदा कर रहा है, लेकिन इजराइल के सर पर किसका हाथ है वो दुनिया से छिपा नहीं है। तो फिलहाल ये एक रिपोर्ट थी गाजा की बर्बादी की, बर्बादी कहेंगे। जितनी मदद वहां पर पहुंचनी थी वो भी नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोग फिलहाल नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को आपस में शेयर कर सकते हैं। अगली खबर में फिर आपसे मिलता हूँ।